सभी विद्यार्थियों को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। रिकॉर्डिंग अभी जो है श्री राधे राधे, नमस्ते, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने एक्टिव पैसिव वॉइस का पार्ट 1 लाए थे, आज हम पार्ट 2 लाए हैं और साथ ही साथ सीखेंगे नियम नंबर जो 2 होता है, 2 है, उसको हम एक्टिव पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। न यहाँ की न वहाँ की बात, सिर्फ पढ़ाई की। ऐसे वाक्य जिनमें पहले से हेल्पिंग वर्ब होती है। मान लीजिए दिए गए सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले से, अभी तो अपन क्या बना रहे थे, एजेएमआर बना रहे थे। अब मान लो एजेएमआर पहले से आ जाए तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे? सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट रखना है जैसा कि हम रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब रखना है जैसा कि हम रखते हैं। बस इसमें जुड़ जाएगा केवल बी, वॉज, बीन और बीइंग, 4 चीजें बस जुड़ जाएंगी इसमें। और इन चारों में से कोई लगेगा एक ही, चारों नहीं लगेंगे, एक ही लगेगा कोई भी। फिर थर्ड फॉर्म लगाते थे वो लगेगा, बाई लगता था लगेगा, सब्जेक्ट लगता था वो लगेगा। चलिए हम बात करते हैं बी कब लगेगा। ध्यान से सुनना है आपको, बी कब लगेगा? बी लगेगा जब दिए गए सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वॉच कब लगेगा? दिए गए सेंटेंस में जब वर्ब का सेकंड फॉर्म हो। बीन कब लगेगा? दिए गए सेंटेंस में वर्ब का जब थर्ड फॉर्म हो। और बीइंग कब लगेगा? दिए गए सेंटेंस में जब वर्ब में आईएनजी लगी हो, तो फिर वो बीइंग लग जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है। अब देखो, हमने आपको जो है स्ट्रक्चर भी सामने खुला है और फर्स्ट सेंटेंस भी खुला है। आई होप आपको दिख रहा होगा, आसानी से समझ में आ रहा होगा। पहला सेंटेंस है ही हैज वॉट अ स्कूटर। अब इसमें देखो पहले से हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई? हैज आ गई ना। तो अपन को ये याद रखना है कि किसका पार्टनर कौन होता है। जैसे एज है, आईएस एज है ना, एज का पार्टनर हो जाएगा एम आर, उसकी है साथ वाली हेल्पिंग वर्ब। वॉच का पार्टनर हो जाएगा वर, हैज का पार्टनर हो जाएगा हैव, विल का पार्टनर हो जाएगा सेल, और हेड का पार्टनर अकेला होता है हेड, हेड के साथ कोई नहीं रहता। तो हैज का पार्टनर क्या होता है? हैव। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट रखते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ उठाते हैं? जहां पे वर्ब दी जाती है, वर्ब के बाद क्या रहता है? ऑब्जेक्ट रहता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? पहले वर्ब क्या है? वर्ब है वॉट, वॉट मतलब खरीदा। तो आ स्कूटर आ जाएगा सबसे आगे, तो आ जो है वो कैपिटल बन जाएगा, तो आ स्कूटर आ जाएगा आगे। फिर हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें दी गई है हैज, हैज का पार्टनर हैव, या तो हैज लगेगा या फिर हैव, लेकिन आ स्कूटर लिखा है इसलिए सिंगुलर है, इसलिए हैज ही आएगा। स्कूटर्स होता तो हैव आता। ठीक है, अब यहाँ पे हैज लग गया। अब चाहिए भाई, देखो हेल्पिंग वर्ब लगा दी, ऊपर स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा। अब आपको बी, वॉज, बीन और बीइंग में से लगाना है। तो बी कब लगता है? जब दिए गए सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो। तो वॉट जो है वो फर्स्ट फॉर्म नहीं है, इसलिए बी नहीं लगेगा। वॉच कब लगेगा? जब दिए गए सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म हो। तो वॉट जो है यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म नहीं है, लेकिन वॉट सेकंड फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि देखो जिसके दोनों फॉर्म एक से होते हैं, ठीक है, सेकंड फॉर्म के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती है। तो जो वॉट है ना, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज दी गई, इसलिए थर्ड फॉर्म है। तो बीन कब लगता है? जब दिए गए सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, इसलिए आ स्कूटर, फिर लगाएंगे पर हैज, फिर तीनों में से लग जाएगा बीन। क्यों लग जाएगा? क्योंकि वॉट जो है वो थर्ड फॉर्म है। ठीक है, बीन लग जाएगा। अब तीन चारों में से कोई एक लगा दिया, बी, वॉज, बीन, बीइंग में से। बीइंग कब लगता है? जब वर्ब में आईएनजी दी गई हो, तो बीइंग लगा दो। अब इसके बाद अपन को लगाना है थर्ड फॉर्म, तो वॉट का थर्ड फॉर्म वॉट ही होता है, तो लगा दिया। इसके बाद लगाएंगे अपन बाई, तो बाई लगा दिया। फिर ही का क्या हो जाता है? जब ही जो है वो पीछे जाता है तो वो हिम बन जाता है। तो पिछली वीडियो हमने आपको बताए थे कौन आगे रहता है कौन पीछे जाता है तो क्या बन जाता है, तो आप पिछला वाला वीडियो आप देख लेना। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको। ये जो आपको दिख रहा है स्टाम्प वाला, ये आता है पेपर में कई बार। स्टाम्प्स, जैसे वी आर कलेक्टिंग स्टाम्प्स, तो कलेक्टिंग जो है वो आपकी वर्ब है, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट को उठाइए सबसे आगे रखिए, तो इस स्टाम्प्स का एस कैपिटल आ जाएगा। अब आर जो है उसकी और भी सहायक क्रिया होती है साथ वाली, जैसे इज, एम और आर। स्टाम्प्स जो है वो प्लूरल नंबर है, ठीक है, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ आर ही आएगा, तो आर लग जाएगा। फिर देखो कलेक्टिंग में आईएनजी लगा है, तो जब आईएनजी लगा है तो बीइंग आ जाएगा। फर्स्ट फॉर्म है तो बी आ जाएगा, सेकंड फॉर्म है तो वॉज आ जाएगा, थर्ड फॉर्म है तो बीन आ जाएगा, और आईएनजी लगा है अगर तो बीइंग आ जाएगा। तो अपन ने क्या लगा दिया? बीइंग। इसके बाद चाहिए अपन को थर्ड फॉर्म, तो कलेक्टिंग का थर्ड फॉर्म होता है कलेक्टेड। कई चीजें ऐसी होती हैं जिनमें ईडी लग जाता है।
अगर वर्ब के फॉर्म आपके पास नहीं है तो आप कमेंट लिखिए और आसानी से हम आपको वर्ब के फॉर्म अवेलेबल करा देंगे। कलेक्टेड हो जाएगा, बाई लगता ही है पैसिव वॉइस में, और जो आगे बी लिखा है जब वो पीछे जाएगा तो वो अस बन जाएगा। ठीक है। थर्ड सेंटेंस देखिए आपका, आई एम लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। तो आ लेटर जो है पीछे दिया गया है उसको आगे रखेंगे आ लेटर को। फिर एम जो है इसका पार्टनर क्या होता है, एम के साथ क्या होता है, इज और आर, इज और आर, इज एम आर। ठीक है। तो यहाँ पे आ लेटर सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे इज ही आएगा। फिर राइटिंग में आईएनजी लगा है तो बीइंग आ जाएगा, आईएनजी लगा है तो बीइंग लगा दो, फर्स्ट फॉर्म है तो बी लगा दो, सेकंड फॉर्म है तो वाज लगा दो, थर्ड फॉर्म है तो बी लगा दो। ठीक है, बीइंग आ जाएगा। फिर इसके बाद चाहिए अपन को थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा रिटर्न। फिर इसके बाद क्या लगाना है, बाई लगाना है। फिर इसके बाद बाई लगता ही है पैसिव वॉइस में, फिर आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ठीक है, मी हो जाएगा। सी वॉश्ड द क्लॉथ, द क्लॉथ अपन आगे रखेंगे। फिर इसके बाद चाहिए अपन को, अब इसमें क्या हो गया सेंटेंस में, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले से नहीं दी गई है। ये जो सेंटेंस है फोर्थ नंबर का, ये फर्स्ट रूल का सेंटेंस है, तो ये भी आप आसानी समझ गए होंगे। वॉश्ड जो है सेकंड फॉर्म है इसलिए वॉश वर्ब में से लगेगा, तो क्लॉथ जो है वो बहुवचन है, प्लूरल नंबर है इसलिए बर लग जाएगा। वॉश्ड का वॉश्ड आएगा, फिर वाई का वाई आ जाएगा, सी का जो होता है वो पीछे हार हो जाता है। फिर से बता दे रहे हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ये फर्स्ट वाले रूल का यहाँ पे शायद आगे याद हो कैसे, तो आप इसको लिख लेना, फिर भी फर्स्ट रूल में राइट कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 5, आई हैड रिटन अ लेटर। तो आ लेटर को अपन आगे रखेंगे, आ कैपिटल आ जाएगा। हेड के साथ कोई भी पार्टनर नहीं होता, हेड अकेले ही होता है तो हेड का हेड आएगा, पर पहले से हेल्पिंग वर्ब है तो बी वॉज बीन में से लगेगा। रिटर्न जो है वो थर्ड फॉर्म है तो बीन लगेगा। फिर इसके बाद हमें थर्ड फॉर्म लगता ही है पैसिव वॉइस में तो रिटर्न लगेगा। फिर बाई लगता ही है तो बाई लगाएंगे, आई का मी हो जाता है तो मी लगाएंगे। ठीक है। आई सेल हैव रिटन अ लेटर, आ लेटर पहले आ जाएगा। फिर सेल का पार्टनर बिल होता है तो आई और बी के साथ सेल लगता है, बाकी के साथ बिल लगता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आई और बी नहीं है इसलिए सेल लग जाएगा, बिल लग जाएगा। ठीक है। फिर है सेल हैव लिखा है तो अपन बिल लगा देंगे तो हैव लगेगा। विल हैव सेल हैव होता ही है आएगा वो तो। फिर इसके बाद भाई थर्ड फॉर्म है पहले से तो बिल लगेगा। फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म लगता ही है पैसिव वॉइस में तो रिटर्न आ जाएगा। फिर बाई लगता ही है तो बाई लगा देंगे। फिर इसके बाद आई का मी होता है तो अपन मी लिख देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ही हैज वन द प्राइज। इसको आप कमेंट में लिख के बताइए पैसिव वॉइस कैसे आपसे बना, फिर हम आपको रिप्लाई भी दे देंगे, भले ना देख पाए, जब भी देखेंगे तुरंत रिप्लाई देंगे आपको। ठीक है। इसके बाद रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या है पैसिव वॉइस का, ये पेपर में जो है वो 12th क्लास में ज्यादातर आता है, 10th क्लास में आने की संभावना बहुत कम होती है, ना के बराबर, पर 12th में आ सकता है। सीधे वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस, यानी कि जिनको बोला जाता है बिना सब्जेक्ट वाले सेंटेंस, इनमें सब्जेक्ट नहीं होता है, तो भैया घबराना नहीं है, जो नहीं है उसकी चिंता नहीं करनी, जो दिख रहा है उसको बनाओ आप। जैसे अगर ऐसे आ जाए सेंटेंस बिना वर्ब बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस जिनमें सीधे वर्ब चालू हो जाती है, तो सबसे पहले अपन क्या रखेंगे, सबसे पहले अपन रखेंगे लेट। लेट पहले लिखना है। फिर ऑब्जेक्ट आपको दिया रहेगा, ऑब्जेक्ट पता है कहाँ रहता है, वर्ब के बाद। फिर भी आपको लगाना ही है चाहे कुछ भी हो, थर्ड फॉर्म लगाना ही है। फिर जो भी बचता है आपका सेंटेंस का अदर वर्ड्स है उसमें आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि ओपन द विंडो। अब देखो पहले क्या लगाना है आपको, लेट, तो पहले अपन लेट लगा देंगे। ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है वर्ब के बाद, वर्ब क्या है ओपन, तो द विंडो बचा तो द विंडो आ जाएगा। फिर बी लगाना है तो द विंडो को अपन बी लगा देंगे। फिर थर्ड फॉर्म चाहिए तो ओपन जो है फर्स्ट फॉर्म है तो ओपन हो जाएगा, अदर वर्ड अभी इसमें कुछ बचा नहीं है, होता तो अपन लिख देते। ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर, तो इसमें ब्रिंग से जो है वर्ब से चालू हो रहा है तो पहले तो लेट लिखेंगे। फिर ऑब्जेक्ट रखना है, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, वर्ब के बाद, ब्रिंग है वर्ब, तो बचा क्या है, आ गिलास ऑफ वाटर, तो आ गिलास ऑफ वाटर लिखेंगे। तो स्ट्रक्चर में लिखा है कि भैया अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो बी तो लगाना ही है, तो अपन बी लगा देंगे। ठीक है। फिर इसके बाद चाहिए थर्ड फॉर्म, तो ब्रिंग का थर्ड फॉर्म होता है ब्रॉट। ठीक है, ब्राउट जो होता है वो अपन लिख देंगे, बाकी कुछ इसमें बचा नहीं है। इन्फॉर्म द प्लेस ऑफ द एक्सीडेंट, ये आपको करना है। आई होप आप समझ में आ रहा होगा। ये वाला जो रूल है इसको भी आप समझ लीजिए, ये भी 12th क्लास में आता है, 10th में भी आता है, और 90% चांस होते हैं। जो रूल हमने आपको 1 पढ़ाया है, रूल नंबर 2 पढ़ाया है, और रूल नंबर 4, 1, 2 और 4, ये बहुत IMP रूल्स हैं जो पैसिव वॉइस पूछे जाते हैं। ठीक है। अब देखो अपन जब पैसिव वॉइस बनाते हैं ना, तो कई जगह पे क्या करते हैं, बाई लगाते हैं, लेकिन ये जो रूल नंबर 4 है ये बहुत ध्यान से आपको समझना है। कई पैसिव वॉइस बनाते समय
बाई नहीं लगता है, बाई की जगह पे क्या लग जाता है, कुछ प्रीपोजिशन लगती है। अब हमने आपको प्रीपोजिशन अभी नहीं पढ़ाई है, तो चैनल से जुड़े रहिए। प्रीपोजिशन भी आपको हम लाएंगे, साथ में प्रीवियस क्वेश्चन भी लाएंगे आपको, ठीक है। तो प्रीपोजिशन कैसे करते हैं, नो के साथ टू लगता है, नो दिख जाए, नॉन दिख जाए तो आपको बाई नहीं लगाना है, टू लगा देना है। जैसा पैसिव वॉइस बनाते हैं वैसे ही बनाओगे आप, बस बाई बस नहीं लगेगा, टू लगे, बाई नहीं लगेगा, प्रीपोजिशन लग जाएगी। हर एक वर्ब के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन लगेगी, ठीक है। तो जितने भी वर्ब हम आपको इसमें लिखवा रहे हैं उसी में से आएंगे, इससे बाहर की नहीं आएंगी। प्लीज दिख जाएगा आपको, तो प्लीज के बाद अगर आप प्लीज कर दोगे, प्लीज हमें इसमें थर्ड फॉर्म ही लगा के दिए हैं आपको। प्लीज दिख जाए तो बाई नहीं लगाना है, विथ लगाना है। कंटेंट दिख जाए तो बाई नहीं लगाना है, इन लगाना है, ठीक है। सेटिस्फाई दिख जाए बाई नहीं लगाना है, विथ लगाना है। इंटरेस्टेड लिख जाए बाई नहीं लगाना है, इंटरेस्टेड इन लगाना है, ठीक है। इंक्लूड इन, डिस्क्यूस्टेड विथ, इम्प्रेस्ड विथ, सरप्राइज्ड एट, एस्टोनिश्ड एट, शॉक्ड एट, अलार्म्ड एट, डिसअपॉइंटेड एट, अम्यूज्ड एट, ऑलिगेट एट, कंसिडर्ड इन, ऑलिगेट टू है सॉरी, ड्यू टू, वैक्स एट, प्रोमिस टू। तो ये जो आपको वर्ब दिख रही है ना, इनके साथ आपको बाई ने लगा करके यही प्रीपोजिशन लगानी है जो हमने आपको लगा करके दी है। इससे बाहर का आपको नहीं जाएगा पेपर में। वो सेंटेंस आपके लिए, हिज कंडीशन अलार्म मी, तो मी जो है वो अपन आगे रख देंगे। जब वो आगे रखेंगे अपन, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, आई बना देंगे, मी का आई बन जाता है। फिर इसके बाद कंडीशन, देखो हिज कंडीशन मतलब होता है उसकी परिस्थिति या उसकी स्थिति। अलार्म जो है वो सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है, क्योंकि थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले से होती है, इसलिए सेकंड फॉर्म है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं होती, आपने पढ़ा होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट पास्ट सिंपल टेंस में आपने ये पढ़ा होगा। तो आई वाज आ जाएगा। फिर इसके बाद जो अलार्म है वो अपन को वाज लगाने के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए तो अलार्म लग जाएगा, अलार्म हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अपन को बाई नहीं लगाना है, अलार्म के साथ क्या लगता है, एट लगता है, तो एट लगा देंगे। क्या बचा आपका, हिज कंडीशन, तो हिज कंडीशन लिख दो, बाई नहीं लगाना धोखे से भी, ये आपको ध्यान रखना है। योर ऑनेस्टी हैज प्लीज्ड मी को आगे रखो तो आई बना दो। और भैया हैज के साथ क्या होता है, हैज का पार्टनर हैव होता है, तो आई के साथ हैव लगता है, ठीक है, हैव लगा दिया। अब देखो हैज लगाओ चाहे हैव लगाओ, पहले से हेल्पिंग वर्ब है ना, तो पहले से जब हेल्पिंग वर्ब हो तो अपन बी वाज बीन और बीइंग में से लगाते हैं, लेकिन वर्ब का फॉर्म देख के, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे अपन बीन लगा देंगे। आई हैव बीन, इसके बाद थर्ड फॉर्म चाहिए होता है तो प्लीज लगा देंगे, लेकिन बाय नहीं लगेगा, टू लगेगा, ठीक है। योर ऑनेस्टी है तो योर ऑनेस्टी अपन वापस कर देंगे। थर्ड नंबर का सेंटेंस जो है पेपर में 99.9 आता है, हमेशा आता है, आई नो हिम, तो हिम जो है वो आगे कर देंगे तो ही बन जाएगा। ही के बाद नो है वो सेकंड फॉर्म है तो वाज में लग जाएगा, फिर आ जाएगा नॉन, तो बाई नहीं लगेगा, टू लगेगा, ठीक है। अगर कहीं पे बाई लगा है तो आप उसको काट देना है, हो सकता है मिसप्रिंट हो जाए कहीं पे भी। और फिर इसके बाद मी लगेगा, आई का मी होता है। द नोवेल हैज इंटरेस्टेड मी वेरी मच, इसको आप खुद करके दिखाओ। हिज बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी, इसको भी आप करके दिखाओ, कमेंट में लिखो। और भैया इतने सारे सेंटेंस नहीं करना है, तो आप एक दो सेंटेंस तो कर सकते हो ना, जितने हमने आपको दिए हैं करने के लिए, आप एक या दो ही सेंटेंस आप कमेंट में आप कर सकते हो। तो इसके बाद हम बात करेंगे रूल नंबर 5, लेकिन रूल नंबर 5 हम बात करेंगे आपको अगले वीडियो पे। तो पहले आप इतना सीखिए, लिखिए, समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछिए, जिनके पास नंबर है, ठीक है, तो आप मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू, अपना कीमती जो टाइम आपने दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।